आप कहीं से भी आए, आप खाली हाथ नहीं जाएंगे। लेकिन आपको आज फैसला लेना है, परमेश्वर में वचन को पढ़ने वाला, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बनूंगा। जो लोग ऐसा कह रहे हैं आज परमेश्वर उन्हें साधारण नहीं बनाएगा, याद रखना साधारण लोग नहीं होंगे आप, साधारण लोग नहीं होंगे। अपने सिर पे हाथ रखो, परमेश्वर का आत्मा काम करे। आज बहुत सारे लोग अपने जीवन में अपने सिर पे हाथ रख लो, एक हाथ, और हाथ रख के बोलो कि परमेश्वर हम विश्वास करते हैं यह हाथ तेरा है हमारे ऊपर, यीशु मसीह के नाम में बोलो आमीन। गुड न्यूज मिलेगा अब आपको, सुनेंगे आज का कलाम आपकी जिंदगियों में 100 गुना बरकत है। जो मुझे सुन रहे हैं, जो लाइव देख रहे हैं, इस समय विश्वास करना है, पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम कर रहा है, बोलो हालेलुया। आज बहुत सारे लोग अपने जीवन में कामयाब होना चाहते हैं। कितने लोग हैं ऐसे? धर्मेंद्र पूछो कितने लोग हैं ऐसे? कितने लोग हैं जो कामयाब होना चाहते हैं? अरे कितने लोग हैं ऐसे? अरे हाथ उठा के बताऊं कितने लोग हैं? नहीं हिलाओ नहीं, कितने लोग हैं? कितने लोग हैं जो कामयाब होना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं? लेकिन हो सकता है करें कि आप बहुत कोशिश कर रहे हो, बड़े अच्छे अच्छे काम कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, अच्छा बिजनेस कर रहे हो, लेकिन फिर भी कामयाब ना हो रहा हो बिजनेस, बच्चे कामयाब ना हो रहे हो सकता है आप एक अच्छे कामयाब पुरुष ना बन रहे हो, पति ना बन रहे हो, लेकिन याद रखना आज के वचन के बाद आप सबसे सफल व्यक्ति होंगे यीशु मसीह के नाम में। अगर आज का वचन आप ध्यान से सुने, मैं कह रहा हूं आपके पड़ोस में बैठा आदमी भी सफल हो जाएगा आज यीशु मसीह के नाम में। जो आपके साथ बिजनेस करेगा, जो आपके साथ रहेगा, वो कामयाब हो जाएगा। ये गिफ्ट होते हैं बाइबल के अंदर, कह रहे हैं कि जो साथ रहने से कामयाब हो जाते हैं, साथ रहने से मस्सा ट्रांसफर हो जाता है, साथ रहने से अनॉइंटिंग आ जाती है। आप ऐसे प्लेस पर आए हैं कि आपका बाप गरीब नहीं है, प्रॉफिट बजिंदर, आपका पिता बहुत अमीर आदमी है, तो आपका प्रभु यीशु मसीह बहुत अमीर आदमी है। कोई ये ना कहे मैं गरीब हूं, गरीब गधी को बोला जाता है, गधे को बोला जाता है गरीब, वो होता है गरीब, समझ रहे कि नहीं? कोई ये ना कहे मैं बेसहारा हूं, मैं गरीब हूं, मैं अनाथ हूं, मैं बेसहारा हूं। सारे बोले हालेलुया। समझ में आ रहा है? आप गरीब नहीं हैं। आज से गरीब का पर्चा लेकर फाड़ दो। गरीब वो रहते हैं जो अपना पीला कार्ड बनवाते हैं, सुन रहे हैं कि नहीं? कई लोग अमीर हैं लेकिन उन्हें विश्वास ही नहीं है हम यीशु मसीह में आने के बाद बहुत धनी हो गए हैं। वो तब भी पीला कार्ड लेकर डिपो पे चावल लेने जाते हैं। हेलो, मिलेगा क्या चावल? हालेलुया। मैं जहां पर गया, एक जगह पर, मैं आपको बता रहा हूं, एक जगह पर मैं गया, हैदराबाद की बात बता रहा हूं। मैंने कुछ सुना वहां पर, मैंने सुना कि कुछ लोगों को बांधा जाता है। कैसे? हॉस्पिटल, कहते हैं अगर आप दूसरे चर्च जाओगे तो आपको हमारे हॉस्पिटल से कार्ड नहीं बनेगा, आपका फ्री कार्ड, स्कूल से कमीशन नहीं मिलेगी, आपको कंसेशन नहीं मिलेगा, राशन कंसेशन नहीं मिलेगा। वो व्यक्ति उदास होकर जाते हैं, बंधे रहते हैं। उसका मतलब यह है कि हम बंधे हुए हैं। स्कूल में से बच्चों का नाम फ्री में से काट दिया जाएगा, डोनेशन ली जाएगी, माँ बाप फिर वहीं जाते रहते हैं। कारण क्या है? कारण ये है क्योंकि उन्होंने खुद को अपने लिए बांध लिया है। वो व्यक्ति कभी अमीर नहीं हो सकता, सुन रहे हो मेरी बात? जो दूसरों के चलाए चलता है, जो विश्वास करता है कि परमेश्वर मेरी ओर है, मुझे कोई मनुष्य दे ना दे, चाहे पास्टर हो, चाहे कोई हो, कोई दे ना दे, चाहे कोई बिजनेसमैन हो, लेकिन मुझे मेरा परमेश्वर देने वाला यीशु मसीह के नाम में, आमीन। जिसका ये भरोसा होगा, याद रखना, वो कह रहे कि बंधेगा नहीं, वो खुलेगा आज से यीशु मसीह के नाम में। सारे बोलो हालेलुया। बंधना है तो वचन के लिए बंधो, बंधना है तो सच्चाई के लिए बंधो। मेरे खुंटे पर बंधना है, कह रहे मैं भैंस को खुंटे पर क्यों बांधता हूं पता है? और भेड़ों को भी मैं बांधता हूं क्यों खुंटे पर? वो इसलिए कह रहे हैं कि ये पाप ना करें। बंधना है तो वचन के लिए बंधो, प्रेयर करने के लिए बंधो, वर्शिप करने के लिए बंधो। और खुलना है तो कह रहे जाओ, आज से मैंने तुम्हारे क्या बोलते हैं बछड़े के रस्सी को खोल दिया है, बोलो हालेलुया, खोल दिया, जाओ तुम तरक्की करो, आशीषित हो जाओ यीशु मसीह के नाम में, बोलो हालेलुया।
हालेलुया। अगर आप एक जगह पर काम करते रहेंगे, आप करते रहेंगे एक जगह पर, तो उसी समय वो मालिक 10 साल से आप काम कर रहे हैं, मालिक कहेगा ठीक है, कोई बात नहीं, कर रहा है, अच्छी बात है। उन लोगों के अंदर हृदय नहीं होता आपको देने का, सफल करने का। कई लोगों के अंदर हृदय होता है उस व्यक्ति की पहचान करने का, कि ये 10 साल से काम कर रहा है, 5 साल से काम कर रहा है, इसकी प्रमोशन होनी चाहिए। हालेलुया, समझ रहे हैं कि नहीं? लेकिन यीशु के अंदर कह रहा वो हृदय, मूसा के अंदर वो हृदय था। कह रहा यीशु उसका गेट कीपर था, उसका गेट खोलता था, लेकिन उसने देखा, कह रहा यार ये इतने साल से मेरा गेट खोलता है, मेरा खाना बनाता है एलीशा, एलिया का खाना बनाता एलीशा, कपड़े धोता, कह रहा इतने साल से, कहता इन दोनों की प्रमोशन कर दी जाए यीशु मसीह के नाम में। याद रखना, आज अगर आप इतने साल से भी आप परमेश्वर के पीछे लगे हुए हैं, आप सेवा कर रहे हैं, आप प्रभु का काम कर रहे हैं, तो याद रखना ऐसा पुरुष बाइबल बोलती है करे कि वो सफल होगा यीशु मसीह के नाम में। भजन संहिता 1 में देखो क्या लिखा, 3 में क्या लिखा, भजन संहिता 1 के 3 में, कौन होगा सफल, कैसा पुरुष सफल होगा? 1 से पढ़ेंगे और 3 तक। हाँ पढ़ो। क्या ही धन्य वह पुरुष, क्या ही धन्य वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, कह रहा ना किसी का मजाक उड़ाता है। जिसको सुनो किसी को सफल होना है तो कह रहा ऐसा व्यक्ति परमेश्वर देव ढूंढ रहा है जो किसी का मजाक नहीं उड़ाता, जो कहीं पाप के रास्ते पर नहीं खड़ा होता, परमेश्वर का कैमरा दूरबीन से देख रहा है, दूरबीन से, कौन है वो, कौन है भला, मैं हूं वो। लेकिन परमेश्वर फिर भी आपके नजदीक नहीं आ रहा, लेकिन वो आपके करैक्टर में से ढूंढ रहा है, वो आपके अंदर से ढूंढ रहा है। मेरी दूरबीन ढूंढ रही है उस व्यक्ति को। कह रहा क्या ढूंढ रहा है? कह रहा कि ऐसा व्यक्ति जो पुरुष होना चाहता है, लेकिन परमेश्वर कह रहा कौन है वो? कहता है जो कह रहा शराब के ठेके पर खड़ा नहीं होता, लेकिन यहाँ पे बैप्टिज्म लेने के बाद भी इनकी जीभ, बैप्टिज्म लेने के बाद भी बीड़ी भी पीना लगते हैं। कहता है कि जो पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता, जो कह रहा ठट्ठा नहीं करता, मजाक नहीं उड़ाता, किसी का बुराई नहीं करता, कहता है अगर ऐसा पुरुष तुम्हें कहीं दिखाई दे तो उसको कह देना तू एक दिन बहुत बड़ा आदमी होगा। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं? कह रहा है कि पाप से तौबा करता है। आगे क्या लिखा है 1:3 में? वह उस वृक्ष के समान है, देखो कह रहा है वो उस पेड़ के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया, जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया। कह रहा है बहती नालियां कौन सी है वो? क्योंकि बाइबल में लिखा प्रकाशित वाक्य में एक जगह पर 21 के वहां पर उसमें लिखा 22 में 1 और 2 में लिखा कि परमेश्वर एक ऐसा पेड़, कह रहा है बिलोर नदी से निकला, बिलोर नदी से एक पौधा पेड़ बना, और कह रहा है उस पेड़ पर क्या देखा? कह रहा उस पेड़ पर देखा, कह रहा बिलोर नदी से जो पेड़ निकला, उस पेड़ के पत्ते कह रहा जो लोग खाते थे चंगे हो जाया करते थे। कह रहा कि प्रकाशित वाक्य 22 के 1 के 2 में लिखा, कह रहा उसके पेड़ के पत्ते जिन्होंने खाए वो चंगे हो गए। और क्योंकि वो बिलोर नदी से निकला था, बिलोर नदी किधर से? वो स्वर्ग से नदी बहती है। हालेलुया। कह रहे कि वो नदी के साथ जितने पेड़ जुड़े, कह रहे कि उस पेड़ के पत्ते ऐसे थे कि वो जिसने खाए वो चंगे हो गए। और लाली तुझे पता नहीं लगता कि पत्ते खाएगा कि चाटा खाएगा। प्रकाशित वाक्य है, दिखा शाबाश बेटे। और उसी समय देखो, हाँ पढ़ो क्या लिखा। उसने मुझे बिलौर की सी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था, उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे। 12 प्रकार के फल लगते थे, और वो 12 महीने में फलते थे। याद रखना, कह रहा है परमेश्वर कह रहा है, कहता है कि एक नदी ऐसी आएगी, एक हवा ऐसी आएगी, कह रहा है कि जो कह रहा है काफी सालों से प्रभु की भक्ति करते हुए चलते आ रहे हैं, पाप नहीं किया उन्होंने अपनी जिंदगी में, परमेश्वर की महिमा करते आ रहे हैं, दुख उठाया, प्रॉब्लम, लोगों ने आपका मजाक उड़ाया, क्या मिला तुझे यीशु मसीह में जाने के बाद, लेकिन फिर भी आप पवित्र आत्मा के साथ चलते रहे, आपने निराशा को छोड़ दिया, आपने परमेश्वर के दर्शनों को लेकर चलते रहे, आप प्रभु की महिमा करते रहे। पवित्र आत्मा कह रहा है एक हवा आएगी, एक नदी आएगी, कह रहा है कि एक पत्ता आप खाएंगे उसका, कह रहा है कि चंगे हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है आपका पेड़ जो आप काम करेंगे, वो पेड़ जो काम करेंगे,
करा वो पूरे साल फलेगा यीशु मसीह के नाम में। ऐसा नहीं होगा एक जॉब होगी लेकिन ये नहीं कि अगले साल आपको, अगले महीने आपको जॉब नहीं मिलेगी, सैलरी नहीं मिलेगी। कहता है 12 महीने सैलरी दूंगा यीशु मसीह के नाम में, 12 महीने दिहाड़ी दूंगा यीशु मसीह के नाम में, 12 महीने करा एक भी कोई पैसा मारने वाला ना होगा। बाइबल में लिखा करा कि एक जगह पर याकूब को कहा करा कि अगर तेरे लोग करा विश्वास करना, अगर तेरे लोग लालच ना करें, दिन में 2 बार प्रार्थना करें रूटीन में, उनसे जाकर कह देना, उन धर्मियों को कह देना उनकी जमीन का, उनके बच्चों का, उनके घराने का कोई लालच ना करेगा। आज के बाद कोई शैतान आपका लालच ना करेगा। यहाँ बाइबल बोलती है लेकिन कह रहा है कौन है वो पुरुष जो सफल होना चाहता है। इसका मतलब कि आपको पता लग गया सफल होने के लिए कह रहे कि पाप को छोड़ना पड़ता है। सफल होने, कामयाबी का रास्ता पकड़ने के लिए यीशु से प्रार्थना करनी पड़ती है। अगर आज आप तैयार हैं, मैं कह रहा हूं कि अपने पड़ोसी से हाथ मिला के बोलो तू फेलियर नहीं है, बोलो तू फेलियर नहीं है। माँ बाप सोच रहे हो, बच्चा सोच रहा हो, पत्नी सोच रही हो, औरत सोच रही हो, बांझ औरत सोच रही हो मैं फेल हूं, लेकिन नहीं, कह रहा कि इस साल में तुम सक्सेसफुल मैन बनने वाले हो, सक्सेसफुल लेडी बनने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आज का हमारा टॉपिक है, देखो कामयाब व्यक्ति कैसे बने। जो परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं और उससे प्रार्थना करते हैं वो कामयाब बनते हैं। हालेलुया। आपका भरोसा है तो परमेश्वर करेगा। एक व्यक्ति को परमेश्वर चुनते हैं सफल करने के लिए, याद रखना। लेकिन बहुत सारे लोग समझते नहीं है कि परमेश्वर ने मुझे क्यों चुना है। आपको किस लिए परमेश्वर ने मसीह में बुलाया है? वो इसलिए बुलाया है कि ताकि आप लोगों के लिए एक साइन बने, साइन, एक लोगों के लिए गवाह बने, गवाह। आप लोगों के लिए एक नमूना बने, नमूना। आप लोगों के लिए एक ऐसा खंबा बने, ऐसा पेड़ बने जो आपके घर आए वो चंगा हो जाए, जो आपके घर आए एक बार बेड पे सो जाए शांति आ जाए, डिप्रेशन भाग जाए। आप वो लोग हैं, आपके घर कौन रहता है? भूत नहीं, यीशु रहता है आपके घर। आप वो लोग हैं, आप लोगों की जिंदगियों का कारण बन सकते हैं। आप वो लोग हैं, आप वो सफल आदमी हैं। कहता है इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने कहा, कहता है वो सफल है। अगर मैंने मीटिंग किया और कोई आत्मा नहीं बचाया तो मैं सफल आदमी नहीं हूँ। जब मैं मीटिंग करता हूँ हैदराबाद में, पूछ लो किसी से भी, कहते हैं हमने ऐसी मीटिंग नहीं देखी, ऐसा प्रचार नहीं सुना, ऐसी भविष्यवाणी सुनी, ऐसी हीलिंग नहीं देखी। कहते कि मजा आ गया, कहते बस हम तो दीवाने हो गए प्रोफेट बजिंदर के। हालेलुया। यीशु के दीवाने कर गया। कहता मैं सोएबों को, मैं कह रहा हूं आज रात आपकी जिंदगियों में चमत्कार हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है, आप कहीं से भी आए हो, आज रात पवित्र आत्मा ने आपको सफल बनाने के लिए सोच लिया है। आप वो लोग हैं जो आप दूसरों के लिए शांति का कारण बनेंगे। कह रहा 3 काम करें अगर आप चाहते हैं सफल होने के लिए। परमेश्वर क्या करता है? कह रहा है शांत पुरुष को ढूंढता है। नंबर 1 लिख लो अपनी डायरी में। सफल करना है तो शांत रहने वाला आदमी बनना है। मैंने गलत लिख दिया, आदमी नहीं औरत बनना है। शांत रहने वाली औरत बननी है। शांत रहने वाला आदमी बनना है, क्योंकि ये ठीक है आदमियों के लिए है, क्योंकि औरतें शांत रहती हैं, आदमी शांत नहीं रहते। दूसरा ईमानदार, कह रहे हैं अगर आप ईमानदार हैं। तीसरा खुदा पर भरोसा रखने वाले, और कह रहे कि प्रेयर करने वाले। याद रखना कोई माइका लाल ऐसे व्यक्ति को नीचे नहीं गिरा सकता, वो ऊपर उठेगा यीशु मसीह के नाम में। आपका बिजनेस कोरोना ने नीचे गिराया होगा, लेकिन परमेश्वर कह रहा है ये 2024 आपको ऊपर उठाएगा यीशु मसीह के नाम में। क्या आप तैयार हैं उठने के लिए? न्यायियों 6 के 15 में कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं गरीब हूं, अनपढ़ हूं, बेकार हूं, लाचार हूं, मैं अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। लेकिन गिदोन नाम का एक व्यक्ति था, पढ़ो देखो बाइबल के अंदर न्यायियों की किताब में 6 के 15 में ये आदमी परमेश्वर को बता रहा है, मैं तो हो सकता है ऐसे बता रहा हूं, मैं तो रिक्शा चलाता हूं, मैं तो झाड़ू लगाता हूं, मैं तो एक साधारण सा आदमी हूं, मैं तो टॉयलेट साफ करता हूं, जमादार की नौकरी करता हूं, या मैं तो एक बस ड्राइवर हूं। ये कह रहा है परमेश्वर को। किससे कह रहा है ये? अरे उस महान परमेश्वर से जिसने इसको आवाज लगा लिया है, जिसने इसको चुन लिया है, उसको कह रहा है। आज आप मसीह में आने के बाद हम लोग आज भी यही सोचते रहते हैं कि परमेश्वर नहीं, मैं तो बहुत छोटा हूं, मेरी तो जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता। यहां पर लिखा कि परमेश्वर ने इसे आवाज लगाकर कहा कि तू मेरे लोगों को छुड़ाएगा। गिदोन खड़ा हो जा, रात को ड्रीम में दर्शन दिया, क्योंकि ये प्रार्थना करने वाला, भय मानने वाला व्यक्ति था, ये ईमानदार व्यक्ति था। इसके अंदर ये 3 बातें थी। ये परमेश्वर पर भरोसा रखने वाला, रूटीन में प्रार्थना करने वाला, और अपनी लाइफ में ईमानदार व्यक्ति था। हालेलुया। और इसी समय परमेश्वर ने आवाज लगा के क्या कहा, इसको हाँ पढ़ेंगे। उसने कहा, हे मेरे प्रभु विनती सुन, मैं इस्राएल को कैसे छुड़ाऊं? देख मेरा कुल मनुष्य में सबसे कंगाल है,
फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूँ। सारे बोला हालेलुया। हालेलुया। क्या कह रहा है? ये परमेश्वर की आवाज को सुनकर कह रहा है, परमेश्वर मैं तो अपने घराने में सबसे गरीब हूँ, सबसे अनाथ हूँ, कह रहे कि सबसे छोटा हूँ, मेरी हेल्प करने वाला भी कोई नहीं है, मेरी मदद करने वाला भी कोई नहीं है। मैं कैसे उस मुकाम पर पहुंच जाऊंगा? मैं कैसे लीडर बन जाऊंगा? मैं कैसे राजा बन जाऊंगा? मैं कैसे देश का प्रधानमंत्री बन जाऊंगा? या मैं कैसे राजा बन जाऊंगा? कैसे परमेश्वर एक छुड़ाने वाला बन सकता हूँ? मैं कैसे एक बड़ा लीडर बन सकता हूँ? परमेश्वर मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है, मैं एक छोटा सा आदमी हूँ, और मेरे घराने में मेरे अगर 10 पीढ़ियों तक तेरी यादाश्त जाती है तो झांक कर देख ले, मेरे घराने में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ। लेकिन परमेश्वर ने कहा सुन, कह रहा तू किससे बात कर रहा है? कह रहा है कि आज यहोवा की दृष्टि तेरे ऊपर ईमानदार व्यक्ति के ऊपर हो गई है। आज यहोवा की दृष्टि आज किसी ईमानदार के ऊपर आने वाली है, किसी बहन के ऊपर आने वाली है, किसी माँ बाप के ऊपर, बच्चे के ऊपर। वो यहाँ पर ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहे। बेशक आप कह रहे हो परमेश्वर मैं छोटा सा गरीब आदमी हूँ, मेरे घर में सिर्फ कमाई करने के बाद मैं 12 लोगों का पेट पालता हूँ, मेरे पास हिम्मत नहीं है, मैं बूढ़ा हो गया हूँ। परमेश्वर कह रहा आज रात भी मेरी नजर तेरे ऊपर आने वाली है, मैंने तुझे चुन लिया है। परमेश्वर ने चुन लिया है ऐसे व्यक्ति को कि जो ऐसा सोच रहा है। याद रखना, पवित्र आत्मा आज आपसे बात कर रहा है। वो कह रहा है गिदोन की तरह, गिदोन कह रहा है कि तू छोटा नहीं है। हालेलुया। के बाद कह रहा है जितने यहाँ पर बैठे हैं सब गिदोन बड़े होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है ये मायने नहीं रखता परमेश्वर की नजर में कि आपके पास पैसा है या नहीं है, आपके पास क्वालिफिकेशन अच्छी है या नहीं है। मायने ये रखता है परमेश्वर आपकी ओर है कि नहीं है, परमेश्वर आपकी ओर देख रहा है कि नहीं है, वो आपकी ओर ध्यान कर रहा है कि नहीं है। कह रहा मायने ये रखता है उसकी नजर आपकी ओर है कि नहीं। अगर परमेश्वर की दृष्टि आपकी ओर हो गई, याद रखना पवित्र आत्मा आज रात आपको नीचे से ऊपर उठा देगा। आमीन। कह रहा वो गिरोह को उठाने के लिए आया है, गिरोह को, कुछ लोगों को उठाने के लिए आया है। उसने कहा, परमेश्वर कहता है परमेश्वर का नाम ही वो परमेश्वर, अमीर लोगों को अमीर नहीं करता, वो कह रहा गरीब लोगों को अमीर करता है। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। अरे अमीर को अमीर क्या करेगा, उसका नाम ही अमीर है। गरीब को गरीब नहीं करता, वो गरीब को अमीर करता है। उसका परमेश्वर का नाम है, यीशु का नाम धन देने वाला भी है, सामर्थ देने वाला भी है, चमत्कार करने वाला भी है, शांति देने वाला भी है। वो आपको रोजगार में शांति देगा आज से यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और बोलो कि मेरे बच्चों की ओर ध्यान कर परमेश्वर, मेरी फैमिली की ओर, मेरे बिजनेस की ओर, मेरी सेवकाई की ओर ध्यान कर परमेश्वर। काफी साल से बंद पड़ा है, काफी साल से कुछ भी प्रॉब्लम हो, बस आपको ये कहना है अपनी प्रार्थना में कि परमेश्वर मेरी ओर ध्यान कर। और उसी समय जब गिदोन प्रार्थना कर रहा था तो गिदोन की प्रार्थना सिर्फ ये थी कि परमेश्वर मेरी ओर ध्यान कर, और परमेश्वर की दृष्टि उसकी तरफ हुई और पवित्र आत्मा ने उसी समय उसको कहा, कहता कि जा तेरे बच्चे, तेरी फैमिली और तेरा घराना आज से आशीषित होगा, आशीषित होगा, आशीषित होगा। तू छोटा नहीं होगा, तेरा घराना छोटा नहीं होगा, तू कर्जदार नहीं होगा, तू पैसे देने वाला होगा, उधार लेने वाला नहीं होगा। गिदोन तू जहां खड़ा हो जाएगा जीत जाएगा। गिदोन तू जहां जाएगा जीतेगा, जीतेगा, जीतेगा। जीतांगे, जीतांगे, जीतांगे। वो आपने गाया ना, सुने जीतांगे, जीतांगे, जीत जावांगे। हाँ, जीतांगे, जीतांगे, जीत जावांगे। लेकिन कौन? परमेश्वर ने कहा ईमानदार व्यक्ति। आमीन। कौन? ईमानदार। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैं जब स्कूल में पढ़ता था, मुझे लोग गुंडा बोलते थे, शराबी, और आपको बता रहा हूं कि अलग अलग तरीके से बोला जाता था मुझे, अलग अलग तरीके से, क्योंकि मुझे प्रभु की पहचान नहीं थी। उस टाइम में बड़ा छोटा था, मुझे क्या पता था। 6ठी क्लास, 7वीं क्लास, 8वीं क्लास में स्कूल के बच्चे जब अच्छा अच्छा खाना खाते थे, उनकी मम्मी उन्हें अच्छा अच्छा खाना देकर भेजती थी। उनके टिफिन भरे होते थे, उसमें से टिफिन में से खुशबू आती थी, बड़ी अच्छी अच्छी खुशबू आती थी। और हमारी माँ के पास किसने बच्चे इकट्ठे करके पीछे, सारे बोलो हालेलुया। आपको विश्वास करना। तो उसी समय कह रहा कि मेरे साथ एक ऐसा टाइम आया मेरे माँ बाप के पास, मेरी फैमिली के पास। हम एक बहुत छोटे से परिवार के थे और मेरे दादा ने बड़ी मेहनत किया, मेरी दादी ने मेहनत किया, लेकिन किसी ने जमीन पे कब्जा कर लिया। उस समय में मेरे डैडी और ने संघर्ष किया। और जब हम स्कूल जाते थे तो हम एक बहुत छोटे से घराने के थे,
लेकिन मेरे बाप ने मेहनत करके मुझे बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाल दिया। मैंने कहा मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल जोगा नहीं हूँ, उसने मुझे डाल दिया। मैंने कहा मेरे बस का नहीं इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाना। मेरे बाप ने कहा ना, मैं तो पढ़ा नहीं, तू पढ़ेगा। उसने मुझे इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाल दिया। मैं लोगों के मुंह देखता, वो इंग्लिश में बोलते, मैं उनके मुंह देखता। छोटे छोटे बच्चे इंग्लिश में बोलते, मैंने कहा क्या बोल रहा है ये। मैंने कहा कहाँ डाल दिया तूने? ये तो डालता तो नर्सरी से डालता मुझे इंग्लिश मीडियम स्कूल में। कहता अब पैसा आया थोड़ा सा, छठी में डाल दिया। छठी में डाल दिया भाई साहब, अब तंगी होगी। 5वीं तक तो हिंदी में रहे ना, गांव के स्कूल में पढ़े, और अब इंग्लिश में डाल दिया। अब वहां पर भाई साहब सारे अंग्रेज लग रहे थे। उनकी मम्मियां बड़े बड़े महंगे टिफिन देती थी, और वो टिफिन में से खुशबू आती थी मुझे। और मेरी माँ रोटी पोने के लिए पैसे नहीं थे, डब्बा भी नहीं देती थी। चल भाग जाए से, डरा कर। क्यों? क्योंकि डांट कर भेजती थी, जानबूझकर, प्यार से नहीं भेजेगी। उसको पता है कि प्यार से करूंगी तो रोएगा, डांट कर भेजती थी। और एक दिन मेरे को इतनी भूख लगी, मैंने कहा यार इनके डब्बे को खाली कर दे। और मैंने भाई साहब बड़े दिन रोक के रखा अपनी ईमानदारी को। लेकिन उस दिन किसी का गाजर का हलवा देख लिया भाई साहब, मैंने कहा जान दे। मैंने सारे सपड़ा दिया डब्बा। मैंने देखा रिसेस में जब बच्चे प्रेयर कर रहे थे, हम होंगे कामयाब, एक दिन हम होंगे कामयाब, तो मैंने कहा अब फायदा है, अब चलते हैं। मेरे को खुशबू आ रही थी और मैं वहां से खिसक गया। बच्चे कह रहे थे हम होंगे कामयाब, और मैं गाजर खाने में कामयाब, हलवा खाने में। और खा के बड़ा खुश, डब्बा करके और जी आगे बैठ गया। लेकिन मुझे तो आदत पड़ गई भाई साहब। अगली बार फिर स्कूल में मैंने सबके डब्बे चेक करे, फिर हलवा लेकर आया कोई, और जी उस लड़के को पता लग गया होगा, उसने मैडम को बता दिया होगा। वो कहते हम होंगे कामयाब। स्कूल में प्रेयर सिखाई जाती थी और मैं हलवा खा रहा था किसी का। पीछे से मैडम ने पकड़ लिया मुझे, छोटा सा था, कह रहे लोग कामयाब और तू इतने चोरियां करता पिया। और मेरे यहाँ पर स्लिप लगा के मुझे क्लास के बाहर खड़ा कर दिया गया, ये चोर है, लोगों के डब्बे खा जाता है। मैंने कहा क्या तेरी माँ को बुलाएंगे? मेरी माँ को बुलाया स्कूल में, प्रिंसिपल ने बेइज्जती किया, मेरी माँ ने डंडा उठाया मुझे मारने के लिए, लेकिन रुक गई। वो बोल रही थी मेरा कसूर नहीं। कहती तेरा कसूर नहीं है, कहती वो मेरा कसूर है, मैंने तुझे कुछ तो बना के देना था। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? मतलब बहुत बार ऐसी परिस्थितियां आपकी लाइफ में आती हैं, लेकिन उस थोड़े सालों के बाद परमेश्वर ने मुझे चुना। मैं जेल में था और परमेश्वर ने कहा मुझे वहां लगाकर कि मैं तुझे एक बहुत बड़ा आदमी बनाऊंगा। आमीन। मैं तुझे वहां ले जाऊंगा जहां कोई नहीं गया। क्या तू मेरे साथ ईमानदार होके चलेगा? मैंने कहा परमेश्वर चलूंगा। परमेश्वर ने मुझे कहा ईमानदारी रखेगा हर चीज में। मैंने कहा मैं एक एक तेरे पैसे में, एक एक तेरी बातों में, एक एक तेरे वचनों में ईमानदार रहूंगा। तू मुझे इस दुख से छुड़ा दे परमेश्वर। अगर आज आप बीमार हैं, आप कहें परमेश्वर को कि परमेश्वर मैं ईमानदार रहूंगा पवित्रताई में, मैं ईमानदार रहूंगा तेरी आज्ञा मानने में, मैं ईमानदार रहूंगा परमेश्वर हर चीज में, तू मुझे छुड़ा परमेश्वर। और परमेश्वर ने उस दिन मेरी आवाज को सुना और मैं छूट गया वहां से। मैं आपको बता रहा हूं कि 11 साल हो गए मुझे बाहर आए। पवित्र आत्मा ने मेरे ऊपर दया किया और आज कह रहे कि जहां एक डब्बा मुझे चोरी करना पड़ा खाना खाने के लिए, लेकिन यहाँ पर देखो आज जब मैंने प्रभु को जाना, उस टाइम मैं छठी में था। जब मैंने प्रभु को जाना तो मैं उस समय साल नहीं बताऊंगा, पर मैं कई साल तो अभी 11-15 साल पहले जब मैंने प्रभु को जाना तो पवित्र आत्मा ने आज मुझे ऐसा बनाया है, मैं लाखों लोगों को खाना खिला सकता हूँ यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। लाखों लोगों को खाना खिलाता हूँ। मैं हैदराबाद में, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने लाखों लोगों को फ्री में खाना खिलाया और पानी की बोतल दिया। लाखों लोगों को 10 लाख रुपया लगा मेरा। मैंने पवित्र आत्मा से एक समर्पण किया है, समर्पित किया है। मैंने अपने जीवन को समर्पित किया है परमेश्वर के लिए कि परमेश्वर तूने मेरी जिंदगी में मुझे, मेरे परिवार को, मेरे घराने को नीचे से उठाया है। परमेश्वर अगर तू आज मेरे लोगों को नीचे से उठाए,
तो पवित्र आत्मा जी हम इस बात को हमेशा जिंदगी में याद रखेंगे, तेरी ईमानदारी को। वो परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है, याद रखना। मैं कह रहा हूं कि अगर आप किसी दुख में, किसी समस्या में या किसी बीमारी में है तो याद रखना पवित्र आत्मा आपको कहीं से कहीं लेकर जाने वाला है। यीशु मसीह का नाम आपकी ईमानदारी लेकर जाएगी आज। आपका गिड़गिड़ाना, आपका रोना, आपका चिल्लाना परमेश्वर सुनता है। ये नाटक करना बंद करो। कह रहा कि लोग नाटक करते हैं, कई लोग हम होंगे, सारे बोलो मेरे साथ, हम होंगे कामयाब एक दिन, हो हम हो, बोलो बोलो बोलो, हम होंगे कामयाब एक दिन। सपना के साथ गाओ, बोलो हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास। पहले स्कूल में थी क्या? होंगे काम, पहले स्कूल में पढ़ाती थी क्या? हम होंगे कामयाब एक दिन। चुप करो, कोई कामयाब नहीं होंगे तुम ऐसे। कोई गीत गाने वाला ऐसे कामयाब नहीं होगा, गाई जा रहे गाई जा रहे। कर्म अच्छे नहीं होंगे तो कामयाब कैसे हो जाओगे? इसका मतलब ये कहता है कि अगर आप गा रहे हैं, आप कह रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन जब आपके कर्म अच्छे होंगे और प्रभु यीशु मसीह साथ होगा तो आप एक दिन कामयाब हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। समझ में आया कि नहीं? ये गीत तो मैं नर्सरी से सुनता आ रहा हूं, हम होंगे कामयाब एक दिन। वैसे कामयाब कहां, खड्डे में आगे। लेकिन जिस दिन यीशु मसीह मिला उस दिन कामयाब हो गए। चर्च आमीन, हो गए कि नहीं? हाँ या ना? कह रहे हैं यीशु कामयाब करता है, विश्वास करना है। लेकिन जो लोग विश्वास नहीं करते, मैं कह रहा हूं वो साधारण रहते हैं। लेकिन आज पवित्र आत्मा साधारण लोगों को भी आवाज लगाने वाला है, चमकाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। कह रहे हैं कि हेल्पर भेजेगा आज परमेश्वर। लेकिन गिदोन को कह रहा था जा, तेरी ईमानदारी ने कह रहा है कि मेरा दिल बदल दिया है। गिदोन तेरे कैरेक्टर ने मेरा दिल बदल दिया है। कह रहा है कि मैंने तुझे चुन लिया है। कह रहा है कि हो सकता है आप में से कोई यहाँ पर बैठा हो और परमेश्वर की दृष्टि आज आपके ऊपर हो गई हो। याद रखना, आज रात के बाद तुम कहने वाले हम होंगे कामयाब एक दिन, नहीं आज ही होंगे कामयाब। कामयाब करने वाला परमेश्वर जिंदा है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा ने मुझे उस रात कहा था अब मैं तेरे साथ भलाई करूंगा। जिस दिन मैंने प्रभु को जाना, फैसला लिया, मैंने उस दिन परमेश्वर को कहा परमेश्वर कि नहीं, मैं तो एक छोटा से गरीब घर का हूं, घराने का, तू मेरे को इतना बड़ा आदमी कैसे बनाएगा? मेरे पास तो कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने मुझे कहा, कह रहा कि बेटे मैंने देखा है जब तूने लोगों की हेल्प की है। कह रहा मैंने देखा है, कह रहा कि जब तू गरीबों की हेल्प करता है, मैंने देखा है। परमेश्वर ने मुझे उस रात कहा, कह रहा मैंने देखा है, कह रहा जब किसी का सड़क पर पैसा गिर गया तूने उठा कर दिया है। हालेलुया। कह रहा मैंने देखा है, तूने जेब में नहीं डाला, मैंने तेरी ईमानदारी को देखा है। इसलिए परमेश्वर ने मुझे कहा, कहता मैंने तुझे चुना है। आज परमेश्वर अगर आपको प्रधानमंत्री बना दे और आप ईमानदार ना हो, याकूब को परमेश्वर ने कहा, याकूब को कहता कि मैं तेरे बच्चे को देश का प्रधानमंत्री बनाऊंगा, उसको कहा एक बड़ा आदमी बनाऊंगा। और उसी समय याकूब उस समय पानी पर बैठकर क्या कर रहा था? कहता पता है भाई पीछे मारने के लिए घूम रहा है, जेब में पैसे नहीं है, 2 आने नहीं है, अभी शादी नहीं हुआ और तू कह रहा है कि तेरे बच्चों को भी, तेरे वंश को भी इतना बड़ा बनाऊंगा। कहता है अभी तो ये भी नहीं पता किसके साथ ब्याह होगा मेरा। और उसी समय परमेश्वर ने कहा याकूब मेरी दृष्टि तेरी ओर हो गई है यीशु मसीह के नाम में। याद रखना, जिसकी यहोवा की दृष्टि अगर आपके ऊपर होगी, वो छोटा आदमी नहीं रहेगा आज, वो गरीब नहीं रहेगा, नाथ नहीं रहेगा, बीमार नहीं रहेगा, लंगड़ा नहीं रहेगा, बिस्तर से खड़ा हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आज पवित्र आत्मा की दृष्टि आपके ऊपर, अपने हाथों को उठाओ, बोलो वो यीशु में तेरी दृष्टि मेरे बच्चों पर होने पाए, मेरी फैमिली पर होने पाए, मेरे घराने पर होने पाए, मेरे बिजनेस पर होने पाए। यहोवा देखता है। वो देख रहा था याकूब के घराने को और याकूब की ईमानदारी को देख रहा था परमेश्वर। याकूब की माँ ने उसको कहा करे चल जा, दौड़ जा, तो तेरा भाई तुझे मारने पर, उसके दोस्त तुझे मारने पर हैं। और वो उसी समय दौड़कर कहां भागा? अपने मामा लोबान के यहाँ पर। लेकिन जब वो मामा लोबान के यहाँ पर गया तब भी उसके मामा लोबान ने उसे 2 रोटी के लिए, उसे ये नहीं देखा मेरी बहन का लड़का है, उसने उसे 2 रोटी के लिए उससे काम कराया, चल सूरों में जा, चल भेड़ों में जा, चल बकरियों में जा, घनी धूप में उससे काम कराया। लेकिन वो उस समय में भी परमेश्वर के साथ ईमानदार रहा, वो अपने मामा के साथ ईमानदार रहा। वो कह रहा कि उस समय उसके पास पैसे नहीं होते थे खाने के लिए भी ढंग से। और एक दिन उसने अपने मामा के पास बहुत सारा पैसा देखा, भेड़ बकरियां देखी, उसके दिल में, दिमाग में उसके शैतान ने विचार डाले होंगे कि अपनी चोरी कर ले और भाग जा यहां से और दौड़ जा। लेकिन उसने उस समय में याद रखा परमेश्वर को। उसने कहा नहीं, क्योंकि उसने पवित्र आत्मा को जाना है, उसने परमेश्वर के वचनों को जाना है। जानता था कि एक चोर चोरी करने वाले को
कह रहे कि उसको कई गुना वापस लौटाना पड़ता है। कह रहा कि कई ईमानदार, कह रहा अगर मैं अब छोटी सी बात में ईमानदार नहीं रहा तो कल को मेरे पास परमेश्वर बड़े फल को देने के लिए नहीं आएगा। उसने भरोसा रखा परमेश्वर पर और उसने कहा परमेश्वर कि मैं अब से, कह रहा है कि मैं तो पवित्र आत्मा ईमानदारी के साथ चलूंगा। उसका मामा उसके साथ बदतमीजी करता रहा, दी करता था, उसका थप्पड़ मार दूं अपने मामा को या भाग जाऊं यहाँ से, लेकिन वो भागा नहीं। वहां पर परमेश्वर के आश्चर्य कर्म की इंतजार करता रहा और दिमाग में बात बैठा कर रखी कि एक दिन परमेश्वर मेरी जिंदगी में करेगा। लेकिन वो परमेश्वर भरोसा रखने वाला ईमानदार व्यक्ति था और उसी दिन परमेश्वर ने उसकी ओर देखा और उसको कहा याकूब, कह रहा मैंने तेरे समर्पण को देखा है, मैंने तेरे मामा को देखा है, तेरे दुख को देखा है, तू जिस परिस्थितियों में खड़ा है मैंने देखा है, तू लड़ता आ रहा है अपनी सिचुएशन से। कह रहा है कि अगर आप अपनी सिचुएशन से लड़ नहीं सकते तो इसका मतलब आप बड़े आदमी नहीं बन सकते। अगर आप अपने विचारों से लड़ नहीं सकते तो आप बड़े आदमी कभी नहीं बन सकते। अगर आप छोटी छोटी बात में निराश हो जाते हैं और अपने आप को छोटा कर लेते हैं तो परमेश्वर उस व्यक्ति को कभी बड़ा नहीं बनाता। लेकिन जो व्यक्ति कह रहा है कि अपनी सिचुएशन में, अपने हालातों में, अपने बैड सिचुएशन में भी लड़कर कह रहा अपने परिवार से या अपने विचारों से तब भी परमेश्वर की महिमा करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं, तो याद रखना पवित्र आत्मा कह रहा है मैंने देखा है, अब पूरी दुनिया को दिखाऊंगा तुम कौन हो। यीशु मसीह का नाम। कह रहा याकूब को कहा, कह रहा मैंने देखा है, दुनिया ने देखा है तेरे दुख को, मैंने देख लिया है तेरे को। कह रहा कि अब पूरी दुनिया को दिखाऊंगा कि तेरे वंश में से ही कह रहा काम करने वाले नहीं काम कराने वाले लोग होंगे, प्रधानमंत्री होगा। आमीन। उसका लड़का यूसुफ प्रधानमंत्री बन गया बड़ा होकर। हालेलुया। हो सकता है आपका एक समर्पण, आपने अपनी जिंदगी में कुछ ना किया हो, लेकिन याद रखना आपकी भक्ति, अगर आप भक्ति करते करते मर गए, अगर आप भक्ति आराधना करते करते सच्चाई से चलते चलते भी मर गए, लेकिन याद रखना आप अपनी कई पीढ़ियों को आशीषित करके चले गए हो यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करना ये पवित्र आत्मा है। कह अगर याकूब का वंश प्रधानमंत्री बन सकता है तो आपका वंश भी कह कुछ बन सकता है यीशु मसीह के नाम में। बहुत कुछ बन सकता है, बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन आपकी ईमानदारी के कारण परमेश्वर आपके पास आना चाहता है। आप समझदार हैं कि नहीं? एक बार एक लड़का था और उसी समय उसको 50,000 की नौकरी मिला और रास्ते में उसी समय उसके बॉस का फोन आता है, कहता क्या बात इतने दिन हो गए, अरे इतना लेट हो गया अब तक क्यों नहीं आया नौकरी पर? कह रहा सर किसी का पैसा गिर गया है। कह रहा बताऊंगा आकर। कह रहा कि जल्दी आ। उससे पूछा, कह रहा इतने लेट क्यों आया? कहता किसी का पैसा गिर गया था। कहता अबे पैसा किसी का गिर गया था, तू क्या कर रहा था वहां पर? कह रहा जी मैं उसके ऊपर खड़ा था। कई लोग ईमानदार हैं, वो देख रहा था कब ये जाए, कह रहा जी कहीं भाग ना जाए। 50,000 लेने वाला भी 500 के नोट के ऊपर खड़ा है और बाद में जो चला गया कहता है हमारा है। कहता कोई और ना देख ले, मैं वेट कर रहा था कब आएगा आदमी लेने के लिए, कब आएगा। अबे जब तुझे पता है कि इसका आदमी का गिरा है, कहता कि नहीं कहीं और ना उठा के ले जाए। मैंने कहा चल वापिस आएगा। लेकिन उसका मन अच्छा नहीं था, उसको पता था कि भाई ये आएगा ठीक, नहीं आएगा ठीक, क्योंकि लोग देख रहे हैं, कैमरा देख रहा है, अगर नहीं आया तो फिर मेरी जेब में होगा। आज बहुत सारे लोग शॉर्टकट अमीर बनना चाहते हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं शॉर्टकट, परमेश्वर देख रहा है। अगर आप शॉर्टकट गलत तरीके से आप शादी करना चाहते हैं, परमेश्वर देख रहा है। आप गलत तरीके से धन कमाना चाहते हैं, गलत तरीके से आप आगे आना चाहते हैं, परमेश्वर देख रहा है। चाहे वो पादरी हो चाहे वो विश्वासी हो, याद रखना परमेश्वर देख रहा है। लेकिन जो सही तरीके से चल रहा है, पवित्र आत्मा की दृष्टि आज रात आपके ऊपर होने वाली है यीशु मसीह के नाम में, आपके ऊपर होने वाली है, आपके ऊपर। मैं कह रहा हूं आप जीरो से हीरो बनने वाले हैं। आमीन। भजन संहिता 56 के 8 में दाऊद के बारे में परमेश्वर बोलता है, कह रहा कि यहाँ पर कह रहा है कि दाऊद मारा फिरता है, मारा। दाऊद को परमेश्वर ने कहा, कह रहा कि दाऊद मैंने तेरे मारे फिरने को देखा है। कह रहा कि अगर परमेश्वर आपके मारे फिरने का हिसाब रखता है तो याद रखना आपने जो प्रभु में होकर परिश्रम किया है, आपने जो यीशु में होकर परिश्रम किया है, जो आप मेहनत कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, बाइबल पढ़ रहे हो, आप जो भी कर रहे हैं, पवित्र आत्मा कह रहा है कि अगर जो आप परिश्रम कर रहे हैं वो व्यर्थ नहीं जाएगा। आज रात के बाद आपका हिसाब परमेश्वर के पास है, इस हफ्ते में आपको मिलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। क्या आप तैयार हैं कि नहीं? उनके बच्चे कभी आशीषित नहीं होते जो लोग कह रहे परमेश्वर से नफरत करते हैं, वो लोग जो यीशु मसीह का नाम बताते हुए क्रिश्चियन कहते हुए शर्माते हैं। आप समझ रहे हैं कि नहीं? वो लोग
मारे मारे फिरते हैं, उनका हिसाब लेगा परमेश्वर। यहाँ पर कह रहा दाऊद तूने मैंने तेरे मारे मारे फिरने को देखा है। कह रहा कि दाऊद हो सकता था उस समय में चोरी कर सकता था, शॉर्टकट अमीर हो सकता था, लेकिन वो कह रहा कि उस समय में दाऊद ने अपनी ईमानदारी को रखा, एक एक चीज का हिसाब परमेश्वर को दिया। उसने अपने अंदर कह रहा कभी छूट को, कभी गाली गलौज को, कह रहा कि इन चीजों से दूर रहा, नशे से दूर रहा, वो अपनी पवित्रताई की भक्ति में चलता रहा। परमेश्वर ने कहा मैंने तेरे मारे मारे का हिसाब कह रहा रखा है, तेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता हूं। कह रहा मेरा नाम परमेश्वर है। याद रखना आपने जो उठाया है आज रात के बाद पवित्र आत्मा कह रहा है ईमानदार लोगों के ऊपर दृष्टि होने वाली है मेरे परमेश्वर की। आमीन। अपने हाथों को उठाओ और कहो इस विश्वास के साथ, पवित्र आत्मा में आज से मैं विश्वास करता हूं कि तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता। हो सकता है आप रोज किसी का भला करते हो, आप ईमानदारी रखते हो, बहुत प्रार्थना करते हो, बहुत परेशानियों के आप घिरे हुए हो, लेकिन डरना मत, परमेश्वर आपके मारे मारे फिरने का हिसाब रखेगा, आपके कर्मों का हिसाब रखेगा, आपको प्रतिफल देगा परमेश्वर। इस साल में आपको डबल ब्लेसिंग मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। कुछ लोग 2 टाइम प्रार्थना करते हैं, कुछ लोग 5 टाइम करते हैं, कुछ लोग 7 टाइम करते हैं, कुछ लोग दिन भर ही प्रार्थना करते रहते हैं। हालेलुया। लेकिन जो लोग 1 टाइम प्रार्थना करते हैं उनका भी हिसाब है परमेश्वर के पास। जो लोग 2 टाइम प्रार्थना करते हैं उनका भी हिसाब है। जो 3 टाइम प्रार्थना करते हैं उनका भी हिसाब है। याद रखना, लेकिन आपको कुछ लोग सोचते हैं कि इतनी प्रार्थना करने का क्या फायदा, लेकिन जितनी करोगे उतना प्रतिफल आपको मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। याद रखना कि जब आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो ओवर टाइम मिलता है कि नहीं, तो ज्यादा प्रार्थना करने का भी ओवर टाइम आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा ज्यादा प्रार्थना करने का प्रतिफल आने वाला है, साथ में बोनस भी मिलेगा चर्च। कह रहा वो गिफ्ट भी मिलेगा। परमेश्वर ज्यादा प्रार्थना करने वाले व्यक्ति को कहीं से कहीं लेकर जाता है यीशु मसीह के नाम में। लेकिन परमेश्वर चाहता है कौन सफल होगा? कह रहा जो शांत होगा पुरुष। हम बाइबल में देखते हैं पहला इतिहास उसके 22 के 9 में कि सुलेमान जो था, दाऊद जब चर्च बनाने लगा तो परमेश्वर ने उसको कहा कि तेरे वंश में तू बहुत गुस्से वाला आदमी है, इसलिए अब तू नहीं मेरा चर्च बनाएगा, तेरा लड़का बनाएगा जिसका नाम सुलेमान होगा। कहता है ऐसा पुरुष बनाएगा जो शांत पुरुष होगा। देखो क्या लिखा, कह रहा देख तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा जो शांत पुरुष होगा। कौन सा पुरुष होगा? शांत पुरुष। शांत पुरुष। कई औरतें अपना नाम शांति रख लेती हैं लेकिन बहुत शांत रहती हैं, वो मुझे पता है, लेकिन यहाँ पर लिखा कह रहा शांत पुरुष होगा और मैं उसको चारों ओर के शत्रुओं से शांति दूंगा। उसका नाम तो सुलेमान होगा, उसके दिनों में इजराइल को शांति और चैन भी दूंगा। हालेलुया। याद रखना, अगर आपके जीवन में शांति नहीं है, अगर आप शांत पुरुष नहीं हो, तो याद रखना ज्यादा बड़ा बिजनेसमैन आप कभी नहीं बन सकते। आप 1 लाख का बिजनेस कर सकते हो लेकिन करोड़ों का बिजनेस नहीं कर सकते। कितने लोगों का करोड़ों का बिजनेस नहीं है, सिर्फ महीने में 10 लाख कमाते हैं, 1 लाख कमाते हैं, 2 लाख कमाते हैं, सिर्फ इतना ही कमाते होंगे। याद रखना, अगर आप 10 करोड़ तक जाना चाहते हैं तो आज परमेश्वर का हाथ उठाकर बताऊं कि परमेश्वर मैं शांत पुरुष बनना चाहता हूं, आज मैं शांत औरत बनना चाहती हूं, मतलब नम्र। क्योंकि मत्ती की किताब में 5 के 5 में लिखा कह रहा है कि नम्र व्यक्ति पृथ्वी का अधिकारी होगा। इसका मतलब पृथ्वी पर जितनी प्रॉपर्टी है वो आपकी होगी चर्च। कह रहा नम्र व्यक्ति, शांत व्यक्ति, कह रहा धीरज रखने वाला। चंगाई नहीं मिली, शांति नहीं है इसके अंदर। खाना नहीं मिला, अच्छा नहीं मिला, खिचड़ी बना दी आज भी, शांति नहीं है इसके अंदर। प्रेस कपड़े टाइम पर नहीं हुए, पत्नी पर भड़क रहा है, शांत नहीं है। समझ रहे हैं कि नहीं? अलग अलग तरीके से बता रहा हूं। बच्चा नहीं मिला, पत्नी छोड़ दिया, शांत पुरुष नहीं है इसका मतलब। बच्चा सुधरा नहीं, चर्च छोड़ दिया, पादरी छोड़ दिया, शांत नहीं। आप समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर आपको समझ में आया, अगर आप शांत हैं, शांत वो है जिसके अंदर पेशेंस है। पेशेंस। अपने पड़ोसी से पूछो पेशेंस है तेरे अंदर? अभी अगले संडे में सबके लिए फ्री में हलवा चावल खिलाऊंगा, मुझे पता लगेगा कौन कौन शांत पुरुष है। इनको ये कहते हाँ हमारे अंदर है पापा पेशेंस, आई एम पेशेंस मैन, माय नेम इज लखन। नहीं, पेशेंस। कह रहा है पेशेंस है इनके अंदर। अगर मैं यहां पर भाई साहब मुर्गा चावल कर दूं टूट पड़ेंगे अभी। ये बता देंगे हम कितने शांत पुरुष हैं। आप समझ रहे हैं कि नहीं? जिनकी आपकी अच्छी डिश अगर मैं यहां पर बना दूं तो आप क्या करेंगे? मुझे बता देंगे मैं कितना पेशेंस है मेरे अंदर। वो देखो कितना पेशेंस है, भाग गई। आपको वचन सुनने के अंदर अगर आपने आदत डाल ली है, पेशेंस है आपके अंदर, परमेश्वर कह रहा शांत पुरुष है ये।
इसके घराने में कोई छोटा आदमी पैदा नहीं होगा। जा भविष्यवाणी करता हूं, ये परमेश्वर की ओर से बात है। वो व्यक्ति के घराने में कोई छोटा आदमी पैदा नहीं होता, महान पुरुष पैदा हुआ करते हैं, महान पुरुष। बोलो हालेलुया। मेरी समझ में नहीं आया, मैंने कहा मेरे परिवार में तो शांत पुरुष, मेरे खानदान में तो कोई नहीं था। तो एक दिन परमेश्वर ने मेरे से बात किया, उन्होंने कहा तू अपनी मम्मी औरों को देख। मैंने कहा मेरे डैडी और 6 भाई हैं, सब गुस्से वाले हैं। मम्मी और को देख करे 4 बहनें हैं, उनमें से तेरी माँ बड़ी शांत है। मेरी माँ बड़ी शांत है, उसकी बहन है, उसका मजाक उड़ाती है तो कुछ भी करते रहती, लेकिन वो एक शांत औरत है। तो मैंने देखा अगर माँ बाप शांत हैं, याद रखना नम्र लोग हैं, उनके बच्चे सबसे ज्यादा इतिहास रचेंगे यीशु मसीह का नाम। ये परमेश्वर की ओर से बातें हैं। ये नहीं औरतें शांति होती हैं, ये नहीं, कई औरतें ऐसी भी होती हैं इसका जूड़ा पकड़ के घुमा रही होती हैं, एक दूसरे का जूड़ा पकड़ रही होती हैं। ये नहीं कह रहे एक दूसरे की बुराई सुन रही होती हैं, एक दूसरे की बुराई कर रही होती हैं। अगर किसी ने पलट कर गुस्सा भी कर दिया, मेरी माँ की जेठानी दरानी ने कुछ कह भी दिया तो मेरी माँ ने कभी भी उस पर गुस्सा नहीं किया, उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है उसको गुस्सा करे, वो इसके लिए बनी नहीं है। मैं ऐसे लोगों को बोल रहा हूं, आप समझ रहे हैं? अगर आपके अंदर ये नेचर आ गया, आप वो बने या ना बने, लेकिन आपका बच्चा जरूर इतिहास रचेगा यीशु मसीह के नाम। आप वो बनेंगे जो आपने नहीं किया अब तक। परमेश्वर कह रहे हैं दाऊद कह रहा है तेरे हाथ से बहुत खून बहा है, बहुत बार तूने झगड़ा किया, बहुत बार तूने वो किया। मैं कहूंगा कि उसको उस समय में वहां से भाग जाना चाहिए था परमेश्वर के पास से, लेकिन वो ईमानदार रहा। उसने कहा मुझे कुछ मिले ना मिले, लेकिन मेरे वंश को तो मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। उसने कहा परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो कि मेरी गलतियों की सजा तूने मेरे वंश को नहीं दी। पवित्र आत्मा कह रहा है उस समय दाऊद ने कहा, दाऊद ने परमेश्वर कि तू मेरी हो सकता था मेरी गलतियों का दंड मेरे बच्चों को दे सकता था, क्योंकि मैंने बाइबल में पढ़ा है कि जो मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं करता उसकी नाती पोतों तक दंड आता है, लेकिन जो आज्ञा पालन करता है उसके हजारों 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 लोगों तक कह रहा कि करुणा तक, हजार वंश तक भी मैं कह रहा परमेश्वर तू करुणा करता रहता है। कह रहा कि पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद हो कि मेरी गलतियों का दंड तूने मेरे बच्चों पर नहीं दिया। याद रखना मैं कह रहा हूं कि आज आपने चाहे कैसी भी गलती कर दी हो, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है अगर आज आपका एक फैसला है कि परमेश्वर कि मैं आज से पवित्र आत्मा शांत पुरुष बन के दिखाऊंगा, पवित्र आत्मा कह रहा है कि ईमानदारी बन के दिखाऊंगा, तो पवित्र आत्मा कह रहा आज कह रहा तुम्हारे बच्चे इतिहास रचेंगे, तुम्हारे खानदान में होगा सुलेमान एक, तुम्हारे खानदान में होगा गिदोन एक, तुम्हारे खानदान में होगा वो बच्चा कह रहा जो इतिहास रचेगा, इतिहास रचेगा, इतिहास रचेगा। कह रहा आपकी दुकान इतिहास रचेगी, आपका बिजनेस इतिहास रचेगा, आपकी सेव का इतिहास रचेगी। आमीन बोलने वाले। लेकिन आपको शांत पुरुष कौन बनाए? शैतान कई बार आपको भड़काने की कोशिश करता है। कितने लोग कामयाब होना चाहते हैं? तो आज से आपको अपने आप को चुप करना है। परमेश्वर ने क्या कहा दाऊद को 56 के 8 में पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। नहीं, मेरे मारे भजन संहिता 46 के 10 में परमेश्वर ने कहा दाऊद को, दाऊद चुप हो जा, परमेश्वर पृथ्वी का महाराजा है। हालेलुया। क्या कहा? कह रहा चुप हो जा, परमेश्वर पृथ्वी का महाराजा है। शांत नहीं रहते, जब काम नहीं बनता हम कुड़कुड़ाते हैं आत्मा में। परमेश्वर अंदर से चाहता है शांत हो जाओ, बाहर से नहीं। बाहर का नाटक तो परमेश्वर ने बहुत देख लिया लोगों का, लेकिन वो अंदर से चाहता है, अंदर से कटोरा कह रहा बाहर से मांझ कर, कह रहा कोई बाहर से मांझते हो, कह रहा अंदर से भी मांझते हो कि नहीं? मानते हैं कि नहीं? कह रहा अंदर से मांझना है अपने कटोरे को। कह रहा यहाँ पर इस दाऊद को कहा दाऊद चुप हो जा, परमेश्वर पृथ्वी का महाराजा है। क्योंकि दाऊद के अंदर से कुछ निकल रहा होगा, अयूब के अंदर से कुछ निकल रहा होगा, बच्चा मर गया, बैल मर गए, बिजनेस चला गया, प्रॉब्लम आ गया, लेकिन दाऊद और अयूब के अंदर से यूं कुछ निकलने वाला था। परमेश्वर ने कहा चुप हो जा। अगर तू चाहता है कि परमेश्वर तेरे लिए कुछ करे, कोई बड़ा काम करे, परमेश्वर की दृष्टि तेरे पर हो, तो चुप हो जा। अगर शैतान ने तेरा बिजनेस खाया है, तेरे बच्चों को खाया है, तेरे परिवार को खाया है, तो कह रहा है कि अब मैं तेरे लिए उठूंगा, आज मैं शैतान को खत्म करूंगा तेरे घराने से। कह रहा दाऊद मैं तेरे मस्तक को ऊंचा करूंगा। आज पवित्र आत्मा का वादा है ऐसे लोगों से, कह रहा कि जो अपने आज से कुड़कुड़ाना छोड़ देंगे, बुड़बुड़ाना छोड़ देंगे, परमेश्वर के साथ ईमानदारी, कह रहा पैसे में नहीं देखी जाती, कह रहा कैरेक्टर में नहीं देखी जाती, आपके अंदर क्या चल रहा है उसमें भी ईमानदारी देखी जाती है। अगर आज आप ईमानदार हैं अंदर से, तो परमेश्वर आज रात अपने स्वर्ग के सिंहासन से उठेगा और आपको कहीं से कहीं लेकर जाएगा। आमीन बोलने वालों को मैं कह रहा हूं आज आप फिर से आपका राजपाट उठेगा। आप हर आशीष को देखोगे। आपको अगर छोटी छोटी बात पर गुस्सा आता है, मैं कह रहा हूं इसका मतलब आप शांत होने की जरूरत है। आपको समझ रहे हैं कि नहीं? कितनों के पति को गुस्सा आता है? कितनों को गुस्सा आता है? हाथ उठा के बताओ, शाबाश।
जब लोगों के काम नहीं बनते तो बुड़बुड़ाने लगते हैं, कितने लोगों को गुस्सा आता है। आज कहूं परमेश्वर ये गुस्से वाली स्पिरिट मेरे अंदर से खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। खुदा आपके मन को शांत करने के लिए आया यहाँ पर। आप तैयार हैं? शांत कराना चाहते हैं कि नहीं? आजकल तो कसम खा रखी है बहुत सारे लोगों ने, ना खुद कामयाब होंगे ना कामयाब होने देंगे। समझ रहे कि नहीं? ना होंगे कामयाब ना होने देंगे, कसम खा रखी लोगों ने। एक ट्रक जा रहा था, अपनी पत्नी से लड़के गया और जाके ट्रक पे लिख दिया। क्या लिखा? कह रहा पिया वही, दुल्हन वही जो पिया मन भाए, और पिया वही जो रात को पी कर आए अपनी पत्नी को 2-4 चांटे लगाए। ना, और जरा ड्राइवर पीछे चल रहा था, ट्रक वाला उसने ही पढ़ लिया, कहता पिया वही जो पिया मन भाए, दुल्हन वही जो पिया मन भाए। इसका मतलब उसको समझा दिया, कहता है कि दुल्हन वही जो आगे से ना बोले और जो बोले वो 4-5 चांटे खाए। उसको समझा दिया उसने, और उसका भी कैरेक्टर ऐसा ही हो गया। आज ना खुद सुधरते हैं ना सुधरने देते हैं। कितनी औरतें जो बेचारी चांटे खाती हैं रोज, उनके पति इनको मारते हैं। हाथ उठाओ, मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। हाथ उठाओ, ऊंचे करो हाथ। हालेलुया। मैं कह रहा हूँ आज से आपका पति शांत पुरुष हो जाए यीशु मसीह के नाम। बोलो हालेलुया। हालेलुया। हमें भी देख रहे हैं कोई लाइव में। क्या लिखा यूहन्ना 14:27 में? क्या लिखा? मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ। यीशु ने कहा सबसे बेस्ट चीज दूंगा, सबसे बेस्ट नौकरी दूंगा, बेस्ट जॉब दूंगा, लेकिन एक बेस्ट काम और करूंगा, तुम्हारे घर में सबसे बड़ी बेस्ट शांति भी देकर जाऊंगा। यीशु प्रार्थना करने वालों को, ईमानदार रहने वालों को वादा करता है, कह रहा है कि बेस्ट नौकरी दूंगा, बेस्ट औरत दूंगा, बेस्ट बच्चे दूंगा, बेस्ट घर दूंगा, लेकिन बेस्ट अगर शांति नहीं मिली तो मुश्किल हो जाएगा घर घराना। उसने इसलिए कहा, कहता है सबसे पहले घर गाड़ी ना मांगो, सबसे पहले बेस्ट शांति मांगो। आज परमेश्वर ने कहा, कह रहा है शांति मांग लो आज, कहता है सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ। अगर आपके घर में शांति नहीं है, मेरी बात सुनो, आपके अंदर जब शांति नहीं है, जब आप रात को ढंग से सो नहीं पाते, तो आप ज्यादा काम नहीं कर सकते। इसका मतलब आपको बड़ा बिजनेसमैन जब बनता है जब उसके अंदर शांति होगा। जब आपके दिमाग में शांति नहीं है, आपके कामों में, आपकी हड्डियों में शांति नहीं है, तो आप बड़े बिजनेसमैन कैसे बन सकते हैं? तो परमेश्वर ने यहाँ पर अपने चेलों को सिखाया। उसने कहा, कह रहा है शांति मांगो मेरे से, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ। हालेलुया। कैच कर लो आज, बोलो मैं तुम्हें शांति दिए जा रहा हूँ। तुम दिए जा रहे हो, प्रभु मेरे आत्मा से मैं तुम्हें शांति दिए जा रहा हूँ। और जो कैच कर रहे हैं उनके घर शांति आ गई आज। आमीन। ये सबसे बेस्ट फूड है। शैतान को पता है कि शांत पुरुष सफल होता है, वो जानता है, इसलिए वो क्या करता है, वो ज्यादा जब उसको पता है वो सक्सेसफुल आदमी बनेगा, इसलिए उसको किसी न किसी तरीके से उसकी शांति भंग करेगा। सुलेमान एक शांत पुरुष था, लेकिन उसकी शांति कैसे भंग किया? 700 पत्नियां उसकी। कितनी पत्नियां? उसकी शांति भंग। यार यहाँ एक का नाम नहीं याद रहता, 700 का नाम कैसे याद रखेंगे? हेलो चंपा, चमेली, कमेली, केला, ओमी, फुल्लो, कैसे नाम रख, कैसे लेता होगा बेचारा नाम? 700 पत्नियों के नाम कैसे लेता होगा? और उसके बाद शैतान ने उसका मन 300 रखेली पर लगा दिया। कितनी? 1000। कितनी पत्नियां होगी उसकी? 1000। शांत पुरुष नहीं था वो, सिर्फ एक चीज में गड़बड़ कर गया कि उसका मन शांत नहीं था। सारी चीजों के लिए शांत था, धन के लिए वो शांत था, राजपाट के लिए वो शांत था, परमेश्वर कुछ दे ना दे, लेकिन मुझे अच्छी लड़के से मेरी शादी हो जाए, इसमें वो शांत नहीं रहा। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कहता है शैतान को पता है कौन सक्सेसफुल है, इसलिए मुझे उसको कैसे गिराना, उसकी शांति कैसे भंग करनी है, इसलिए वो जानता है। इसलिए वो ऐसे ऐसे चीज आपके सामने लेकर आएगा जिससे आपकी शांति को भंग करेगा। क्योंकि इजराइलियों को पता था कि हमारी शांति किसमें भंग होती है, क्योंकि फिलिस्तीनी लड़कियां सबसे ज्यादा गोरी और सुंदर होती थी। और बिलाम जब उनके लिए भविष्यवाणी कर रहा था, उनको गिराने के लिए, फिलिस्तीनी इजराइलियों को मारने के लिए, तो उसको भेद बताया था बिलाम भविष्यवक्ता ने। कहता है कि इजरायली लोगों के सामने अगर 2 फॉक्स लोमड़ी ले जाओ तो ये कह रहा पाप में गिर जाएंगे और इनका परमेश्वर इनसे नाराज हो जाएगा। इस तरीके से शिमशोन मारा गया। शिमशोन ने जब अपनी ताकत को बता दिया, आज बहुत सारे लोग बड़े बड़े नंबर 1 है। बड़े लोगों को आपने कहता सुना होगा, हमारे पास हमारे दादा परदादा के पास इतनी प्रॉपर्टी थी, इतना कुछ था, लेकिन आज 0 हो गए। लेकिन अपने दादा परदादा के कैरेक्टर को झांक कर देखो पीछे से क्या प्रॉब्लम था। आप समझ में आ रहा है मेरी बात को? कहता अगर आपकी ईमानदारी है, आपके कैरेक्टर के अंदर ईमानदारी है, तो याद रखना, मैं कह रहा हूं 2 लोमड़िया का 4 लोमड़िया भी आपका कुछ नहीं कर पाएंगी। आप राजा बनेंगे, आपका बच्चा आशीषित होगा यीशु मसीह
मसीह के नाम में। आपका घराना आशीषित होगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा रिकॉर्ड ना तोड़ो। सुलेमान ने तो बाप का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। उसके बाप के पास 100 पत्नियां थी, उसके पास 1000 पत्नियां। आजकल लोग रिकॉर्ड तोड़ने में बड़ा मशहूर है। हालेलुया। कह रहा बाप एक खंबा पीता था, लड़के आजकल 2 खंबा पी के आते हैं, उसका दूध दारू पीते हैं। बाप एक स्कूल फ्लैग में काम चलाता था बीड़ी के बंडल में, आजकल वैसा 10 डब्बियां खाली करते हैं। कह रहा है आपको रिकॉर्ड तोड़ने की आदत पड़ी हुई है। रिकॉर्ड तोड़ना है तो पाप को छोड़ने में और आत्माओं को बचाने में रिकॉर्ड तोड़ के दिखा दो आज। परमेश्वर आपको सफल करेगा इस साल में। कह रहा मेहनत का फल आएगा, बोनस आएगा, वो टाइम आएगा। आमीन बोलने वालों। 2 तरीके से हमला करता है गुस्सा, एक निराशा। कह रहा ज्यादा गुस्सा दिलाएगा। जब आपको पता लगे मुझे ज्यादा गुस्से आने वाला है, इसका मतलब आप घुटनों पर चले जाओ, नहीं तो आपको पता है लग जाएगा कि आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। निराशा, अगर आप बार बार निराश हो रहे हो तो आपको पता लग जाएगा कि आप सक्सेसफुल होने के लिए आपको कोई रोक रहा है। उस जाल को मैं आज आपके ऊपर से तोड़ देता हूं यीशु मसीह के नाम में। एक लेडी जा रही तैयार होकर सुबह सुबह, और उसका पति पूछ रहा, कहता कहां जा रही सवेरे सवेरे बन ठन के? कह रही तू क्या ले? कहीं जाऊं मैं, मरने जा रही। अगर ऐसा जवाब देते हैं तो इसका मतलब क्या है? अगर आपकी जुबान में कालापन है तो परमेश्वर आपको सक्सेसफुल कैसे करेगा? और बाद में आकर कह रही कि कल मुआ सा टोक दिया इसने, मेरा काम भी नहीं बना आज। मैं मार गई। मतलब अपने पति को भी क्या बोलना है उनको पता नहीं। आजकल है पत्नियों अपने पति का आदर करना। सारे बोलो हालेलुया। अपने हाथों को उठाऊं और कहूं विश्वास से आज कि परमेश्वर चाहे छोटा हो चाहे बड़ी बात हो, लेकिन पवित्र आत्मा मैं शांत रहूंगा, मैं आज से ईमानदार रहूंगा, मैं अपने कैरेक्टर का ध्यान रखूंगा। अगर आज आप विश्वास कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं शांति आपके पास वापस लौट रही है। आमीन। आपके घर एक नया फूड आएगा चर्च। आमीन। कितने लोग अच्छे होटल में जाकर खाना खाया आपने? अच्छे होटल में जाकर खाना खाया कि नहीं? पति पत्नी जब नवी नवी शादी हो गई है, कभी अपने पति के साथ आपने अच्छे से खाना खाया होगा, लेकिन 2 साल के बाद अपनी पत्नी के साथ गए हो होटल में खाना खाने, तो पत्नी तो शांति से खा रही हो और पति क्या कर रही बड़ा बड़कर, क्या कर रही बड़ा बड़ा। उसके अंदर शांति नहीं है। उसके अंदर क्या नहीं है? शांति नहीं है। हालेलुया। उसके अंदर शांति नहीं है। किस बात में? पता नहीं क्यों। सारे बोले हालेलुया। शांति नहीं है। अगर आज आपके अंदर शांति है, सबसे बेस्ट फूड परमेश्वर ने आपको दे दिया है। आमीन। आपको अपनी बीमारी में, अपनी समस्या में, अपनी जरूरतों में आज परमेश्वर को कहना है, परमेश्वर कि तू मुझे शांत पुरुष बना दे यीशु मसीह के नाम में। कामयाब होने के लिए मैं कह रहा हूं, अगर आपको बार बार आपकी शांति भंग कर रहा है, गुस्सा आ रहा है, तो अपने दिमाग को थोड़ी देर के लिए रेस्ट देना बाइबल के अंदर। अगर आपको शांति चाहिए तो आपको एक प्लेस ढूंढना है जहां पर आप प्रार्थना कर सकें। अगर आपके अंदर ये 2 बातें हैं, बाइबल पढ़ना आपके माइंड को रेस्ट देता है, प्रार्थना करना अकेलेपन में जाना कर आपको निराशा से दूर लेकर जाता है। अगर आप ये करते हैं तो याद रखना, गुस्सा आए अगर 10 मिनट के लिए तो चुप हो जाओ, नहीं तो स्थान बदल दो। बाइबल में लिखा पति पत्नी का झगड़ा और करे छत का टुपकना एक समान है। अगर पत्नी ज्यादा झगड़े तो कह रहा पति छत पर चला जाए कोने में। हालेलुया। समझ रहे? उसके अलावा कह रहा युद्ध खत्म नहीं हो सकता। आप समझ रहे हैं? अगर आप हटेंगे नहीं पाप से तो कह रहा कि वो तीर आपको लग जाएगा, आपको हटना पड़ेगा। अगर मैं आपको तीर मारूं तो उसी समय आपको सीधा लगेगा। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आपको हटना पड़ेगा। कोई कहे नहीं मैं तो सामना कर सकता हूं, तो आप गिर जाएंगे पाप में। आपको विश्वास करना है कि आज से गुस्सा कह रहा है कि तू चुप कर, पहले तू चुप कर, तू चुप कर। अरे तुम्हें नहीं बोल रहा, कैमरे को बोल रहा हूं, तू चुप कर। कौन करता है ऐसे? आदमी। तू चुप कर, तू चुप कर, तूने भड़काया मेरा गुस्सा, तू चुप कर, तू चुप कर, तू चुप कर। अबे साइड में चला जाना, तू ही चला जा साइड में। जब आप साइड में जाएंगे तो अपने आप चुप कर जाएंगे। आपको पता जब औरत और आदमी का झगड़ा हो रहा होता है तो औरत आगे से बोल रही होती है। हाँ ये ताड़ियां इसलिए मार रही, इनके साथ होता है ऐसे। आप समझ रहे कि नहीं? कह रहे क्या होता क्या है पता है? कह रहा औरत आदमी का झगड़ा होता है और औरत आगे से कह रही कि जा तुमने ये गलती करी। वो कह रहा चुप कर, तुमने मेरे को ये टाइम पे ये नहीं दिया, तुम चुप कर, तुम्हारी भी गलती है, चुप कर, तुझे पता नहीं मैं कौन हूं, चुप कर। भड़क जाएगा। अरे भाई जब तू हटेगी नहीं तो कांग्रेस का छप जाएगा। हाँ गलती तुम्हारी भी है ना, हटो साइड में हो जाओ। आगे से खड़ी रहेगी। हाँ तेरी भी तो गलती है, तूने शादी क्यों किया? हाँ और पीछे छटती रहेगी। हाँ उसको पता कांग्रेस का अच्छा हो जाएगा, पीछे हटती रहेगी दूर से। क्या कर रहे हो? समझ में आ रहा है कि नहीं? कह रहा आपको विश्वास करना है। आप शांत पुरुष हो, लेकिन आपकी पत्नी ने आपको शांत रहने नहीं दिया।
आपके बच्चों ने आपको शांत रहने नहीं दिया, अरे ये नहीं रहने देगी, खुदा बनाएगा शांत पुरुष। हालेलुया। हाथ उठाओ आज, कहो परमेश्वर मुझे शांत पुरुष बना दे, क्योंकि मैंने सीख लिया आज, क्योंकि बाइबल में लिखा कि ऐसे पुरुष का काम सफल होगा। वचन संहिता 1:3 में लिखा, फिर से पढ़ो देखो कौन होगा सफल, कौन होगा। लास्ट लाइन पढ़ो देखो क्या लिखा। हाँ, वह वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे अरे आगे पढ़ 1:3 में, थोड़ा सा लास्ट में पढ़। हाँ, जिसके पत्ते, जिसके पत्ते, सारे बोलो जिसके पत्ते कभी मुरझाएंगे नहीं। समझ रहे हो? कह रहा जिसका चेहरा कभी मुरझाएगा नहीं, जिसके दांत कभी खट्टे नहीं होंगे, जिसके बच्चे कड़वे नहीं होंगे, कह रहा जिसके पत्ते मुरझाएंगे नहीं, जिसका चेहरा मुरझाएगा नहीं। आगे क्या लिखा? इसीलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। इसलिए जो कुछ करे वो पुरुष सफल होता है, सफल हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पत्ते मुरझा जाए, आपका चेहरा मुरझा जाए, आपका गुस्सा ठहर पाए, अगर आपका गुस्सा बढ़ जाए, तो आप शांत पुरुष, कर सफल पुरुष, कामयाब पुरुष, फैक्ट्री के मालिक आप कुछ नहीं बन सकते। लेकिन अगर आज आप विश्वास कर रहे हैं तो पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता विश्वास करना है आज। हालेलुया, विश्वास करना है। लेकिन कौन? शैतान आपको शांत नहीं रहने देता। आपका काम नहीं बनता, आपको गुस्सा आता है। जब आपके पास पैसे नहीं होते, आपको गुस्सा आता है। जब आपका काम नहीं बनता, बीमार पड़ जाते हैं, आप प्रभु को भी छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, चर्च छोड़ने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। लेकिन एलिया के ऊपर जब समस्या आई, एलिया को इजबेल मारना चाहते थे, और उसी समय क्या हुआ? उसी समय वो शांति के साथ प्रार्थना करने के लिए अकेले स्थान में चला गया, और परमेश्वर को क्या कह रहा होगा? मैंने लिखा थोड़ा सा, मैंने क्या लिखा, मेरे हिस्से से ज्यादा तूने मेरी थाली में परोसा है। सारे बोलो, मेरे हिस्से से ज्यादा थाली में परोसा है, तूने मेरी थाली में परोसा है। कितनी भी मुश्किलें दे ऊपर वाले, मुझे तुझ पर भरोसा है। हालेलुया। बोलो, कितनी भी मुश्किलें दे ऊपर वाले, मुझे तुझ पर भरोसा है कि नहीं चर्च? आपको भरोसा नहीं है कि परमेश्वर आपके पत्तों को मुरझाने नहीं देगा, आपके बच्चों को कच्चे गिरने नहीं देगा, आपके काम को कच्चे गिरने नहीं देगा, आपकी फैक्ट्री को कच्चे गिरने नहीं देगा। उसका वादा है, जो बिलोर नदी से नदी निकली है, करा उसके साथ जो जुड़ा रहेगा, जो वचन के साथ जुड़ा रहेगा, जो प्रार्थना के साथ जुड़ा रहेगा, जो चर्च में आता रहेगा, उसके बच्चे 12 महीने में 12 प्रकार के फल खाएंगे तोड़कर। 12 महीने फलेंगे, 12 महीने फलेंगे, 12 महीने बिजनेस चलेगा, 12 प्रकार के लिखा, 12 प्रकार के एक ही पेड़ पर फल लगेंगे। 12 प्रकार के फल। कभी देखा आपने आपके माँ ने कभी 1 दर्जन केले खरीदे और उसमें 12 प्रकार के फल आते हो? लेकिन परमेश्वर का आत्मा का वादा है, ये बाइबल में कह रहा है, जो आप काम करोगे सफल होगे। तुम्हारे घर में सिर्फ एक दिन एक ही सब्जी नहीं बनेगी, 12 प्रकार की सब्जी बनेगी। आपकी थाली में अच्छा खाना, राजा वाला खाना परोसा जाएगा। विश्वास करना, आज के बाद तुम राजा वाला खाना खाओगे। कह रहा शांति के पुरुष बन जाओगे, महल में जाओगे, महल में। कह रहा आपको विश्वास करना है। बस आज पवित्र आत्मा से कहना, अपने हाथों को उठाओ, बोलो आज का वचन, आज का मैसेज मेरे लिए था परमेश्वर, कि मैं एक शांत पुरुष नहीं था, मैं क्रोधी पुरुष था, मैं बहुत छोटी छोटी बातों में गुस्सा करता था। पवित्र आत्मा मैंने आज सीखा है कि परमेश्वर तू किसको सफल करता है। पवित्र आत्मा आज रात मुझे सफल कर, जो मेरा बिजनेस, मेरी फैक्ट्री, मेरा काम, मेरा बाहर जाना जो रुका हुआ है, मेरी सेवकाई, मेरा घराना, पवित्र आत्मा खोल दे, आज खोल दे, खोल दे, खोल दे, खोल दे, खोल दे, खोल दे। जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, खुल जाए आज बिजनेस, खुल जाए, आपकी बढ़ोतरी खुल जाए, आपके बच्चों का काम खुल जाए, आपका हाथ खुल जाए, बैंक खुल जाए। ब्लेसिंग यीशु के नाम में ट्रांसफर होने पाए। आमीन बोलकर, जितने आमीन बोल रहे हैं उनकी थाली में आने वाला है। सारे बोलो हालेलुया। कितनों को भरोसा है परमेश्वर पर? तो अब कुड़कुड़ाना नहीं है। आज हमने सीखा बुड़बुड़ाना नहीं है, हमें गुस्से से में नहीं आना, परमेश्वर पे भरोसा है। हालेलुया। कितने भी दुख दे, कितनी भी मुश्किलें दे, लेकिन ऊपर वाले हमें तुझ पर भरोसा है कि नहीं? जोर से तारीफ करो परमेश्वर की। जिनको भरोसा है, आज रात परमेश्वर आपका भरोसा तोड़ेगा नहीं। अपने हाथों को उठाओ और अपने बच्चों के लिए बोलो, आज अपने परिवार के लिए बोलो, परमेश्वर कि मैं अपनी फैमिली को आज चाहता हूं कि तेरे लहू में कवर हो जाए। कोई शैतान मेरे बच्चों की शांति भंग करने ना पाए, कोई नौकरी छीनकर, कोई बीमारी डालकर, कोई कर्जा डालकर, कोई मुसीबत डालकर,
कोई पाप में, कोई नशे में डालकर मेरे बच्चों की तरफ से मेरी शांति भंग ना करने पाए परमेश्वर। मैं एक शांत पुरुष बनना चाहता हूं मेरे प्रभु। मैं जब तक जिंदा रहूं, मैं लंबी उम्र जीना चाहता हूं, मैं शांति को दिन देखना चाहता हूं। मूसा ने कहा कि परमेश्वर तू 40 साल में दुख देता है, अब तू उतने ही सालों में शांति के दे परमेश्वर, आनंद के दे परमेश्वर। पवित्र आत्मा, जितने लोग आज हाथ उठा रहे हैं, ऑनलाइन में बैठे सुन रहे, मेरे पिता इनके बच्चों को जितने साल दुख देता है शैतान, मैंने कहा पवित्र आत्मा आज मैं तेरे नाम से इनके लिए भविष्यवाणी करता हूँ। भविष्यवाणी मैं इनके नाम से नहीं, आज तेरे नाम से कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ पवित्र आत्मा आज कि तेरे नाम पर विश्वास करने वाले, भरोसा करने वाले लोगों के बच्चे शांति को देखने आमीन। सबसे बड़ी तरक्की करेंगे यीशु मसीह के नाम में। ये आशीषों को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। इनका शौक आनंद में बदल जाएगा, इनका शौक आनंद में बदल जाएगा। इनके बच्चे, इनके परिवार के जन आशीषित हो जाएंगे। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा, तूने सच में परमेश्वर आज नाम लेकर बुलाया है। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा जी, आज तो ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो फैसला ले रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और फैसला लो आज कि परमेश्वर मैंने तेरे वचन को, तेरे कलाम को सुना, तेरी रोटी को खाया। मैं आज तेरे साथ गद्दारी नहीं करूंगा प्रभु जी, मैं तेरी महिमा करूंगा। दुख आए, मुसीबतें आए, लेकिन मैं एक सफल पुरुष बनकर दिखाऊंगा। बाइबल पढ़ने में, प्रार्थना करने में, ईमानदार रहने में सफल पुरुष बन गए तो अगला कह रहा है चैप्टर आपके लिए इतिहास रचने वाला खोला जाएगा यीशु मसीह का नाम। आप बीमारी से बाहर आएंगे, कर्जे से बाहर आएंगे, आप बढ़ोतरी को देखेंगे साल में, आपकी ग्रोथ होगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। एक कोर्स गाएंगे छोटा सा, देखो परमेश्वर काम कर